नमस्कार साथियों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई योजनाएं हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इन योजनाओं की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, फ्री राशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में 13 लाख परिवार जुड़ेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान में 13 लाख परिवार जिनको राशन नहीं मिलता है, उनके पास राशन कार्ड भी है और पात्र भी है, उनका नाम दोस्तों अब खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़ेगा और उनको फ्री राशन दिया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो जल्दी शुरू होगा। कब शुरू होगा उसकी भी आप जानकारी ले लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, जो भी मजदूर हैं और जो श्रमिक हैं उनके लिए खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो शुरू भी कर दिया गया है। उनके पास यदि राशन कार्ड है तो वो खाद्य सुरक्षा योजना में अपने राशन कार्ड को जुड़वा सकते हैं और फ्री राशन ले सकते हैं। यदि उनके पास राशन कार्ड नहीं है तो दोस्तों उनका राशन कार्ड भी बनना शुरू हो गया है। किसानों के लिए दोस्तों खरीफ फसल मुआवजा है वो किसानों के लिए जो मिलने वाला है उसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है और पूरी अपडेट निकल करके आ चुकी है। किसानों को खरीफ फसल मुआवजा कब मिलेगा उसकी जानकारी आप यहां से ले लीजिए। दोस्तों, बिजली को लेकर के यदि आप परेशान हो रहे हैं तो राजस्थान में फ्री बिजली नई योजना शुरू कर दी गई है। दोस्तों, यदि आप बिजली को लेकर के परेशान हैं तो अवश्य इस योजना के बारे में पूरी जानकारी अवश्य ले लें और इस योजना का आप लाभ अवश्य उठाएं। पालनहार की यदि किस्त आपकी बकाया चल रही है तो ये भी आपको अब मिलने वाली है। कब मिलेगी, किस दिन आपके लिए जारी होगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा उसकी जानकारी आप ले लीजिए। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े हुए जो 18 प्रकार के दस्तकार हैं, कामगार हैं, उनको दोस्तों जो लोन की राशि है उस लोन की राशि पर 2% ब्याज के अंदर सरकार की ओर से छूट दे दी गई है। दोस्तों, यदि आप भी किसी भी प्रकार का कोई भी काम धंधा शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं, जिस पर आपको केवल मात्र दोस्तों 3% ब्याज ही देना पड़ेगा। बहुत ही सस्ता लोन आप पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से ले सकते हैं। किसको ये लोन मिल सकता है, किस प्रकार से मिल सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर लेना। और यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं जुड़ा हुआ है तो दोस्तों फ्री राशन लेने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल कब ओपन होगा और 13 लाख परिवार राजस्थान के अंदर कब इस खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ जाएंगे उसको लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है जो आप यहां पर जान सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना 2.5 साल से नहीं जुड़े हैं नाम, प्रदेश के 13 लाख परिवार हैं कतार में। सरकार ने लाभार्थियों की सीमा तय करके इसकी प्रक्रिया को रोक दी गई थी। यानी कि दोस्तों, राजस्थान के अंदर 13 लाख परिवार ऐसे हैं, पात्र परिवार हैं जिनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ना चाहिए और उनको फ्री राशन मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये नाम कब जुड़ेंगे उसके बारे में आप यहाँ पूरी जानकारी ले सकते हैं। गरीबों को सस्ता अनाज देने के लिए 11 साल पहले खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की गई थी, लेकिन दोस्तों कई साल से इसके अंदर यानी कि 2.5 साल से इसमें नाम नहीं जुड़ रहे हैं। राजस्थान में 13 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका नाम इस खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ना चाहिए और उनको फ्री राशन मिलना चाहिए। तो दोस्तों, 11 साल से अपात्र ऐसे परिवार हैं जो 11 साल से इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक नाम नहीं हटाया गया है। 2011 की जनगणना के हिसाब से इस खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नाम जोड़े गए थे। दोस्तों, अब नाम कब जुड़ेंगे तो यह आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार जनसंख्या अनुसार सीलिंग तय की गई है और लाभार्थियों की संख्या तब तक बढ़ सकती है जब अगली जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही देश में यानी कि देश में या फिर अपने राजस्थान के अंदर जैसे ही जनगणना शुरू होगी और जनगणना के आंकड़े जारी होंगे, उन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों जो डाटा प्राप्त होगा उन डाटा के अनुसार ही राजस्थान के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना में जो पात्र परिवार हैं उनको खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जोड़ा जा सकेगा, इसके अलावा नहीं जोड़ा जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा एक और हवाला दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल जल्दी शुरू हो सकता है। तो बताया गया कि KYC से खुलेगा रास्ता। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राशन कार्ड धारकों को KYC करने के लिए आदेश दिया है और जो भी अपात्र लोग हैं उनका नाम यहां से हटाया जाएगा, उनका राशन बंद किया जाएगा और जो पात्र लोग हैं उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा। ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। दोस्तों, 3 प्रकार के परिवार हैं जिनका राशन बंद किया जाएगा, उनको खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाएगा। जिस परिवार के अंदर 4 व्हीलर है उनका नाम हटेगा, आयकर दाता है उनका नाम हटेगा और यदि परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो उनका भी नाम हटेगा। अपात्र लोगों के नाम हटेंगे और दोस्तों जो पात्र लोग हैं उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा। यदि KYC की मानते हैं तो दोस्तों जनवरी
2025 के शुरू में ही जो पात्र परिवार हैं उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा, क्योंकि उससे पहले पहले जो ई-केवाईसी का काम है वो पूर्ण हो लेगा। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना के लिए एक और आदेश जारी किया गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं और जिनके पास श्रमिक कार्ड बना हुआ है, तो दोस्तों उनके लिए खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू कर दिया गया है। वो अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर चयन करने के आदेश दिए गए हैं। उनके नए राशन कार्ड बनाए जाने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों यदि आप श्रमिक हैं, मजदूर हैं और आपके पास ई श्रम कार्ड है और आपको फ्री राशन नहीं मिलता है, तो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर दोस्तों अब आपका नाम जुड़ेगा, क्योंकि पोर्टल को शुरू किया जा रहा है। यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है और आप श्रमिक हैं, मजदूर हैं और आपके पास राशन कार्ड भी नहीं है, तो दोस्तों अब आपका राशन कार्ड भी बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा आदेश सरकार की ओर से शुरू कर दिया गया है, आदेश दे दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर अति शीघ्र 2 दिवस में करवाए जाने के संबंध में आदेश जारी हुआ है। यानी दोस्तों जिसके पास भी राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड बना करके दिया जाएगा, और जिसके पास राशन कार्ड है लेकिन फ्री राशन नहीं मिलता है उनको दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जोड़ा जाएगा। उनके लिए बहुत ही जल्द पोर्टल अब शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का ऑनलाइन पोर्टल खोला जा रहा है, तो दोस्तों ये आदेश जारी कर दिया गया है कि बहुत ही जल्द ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा और श्रमिक कार्ड से बने हुए जुड़े हुए जो भी श्रमिक हैं, जो भी मजदूर हैं, उनको नया राशन कार्ड बना करके दिया जाएगा। फ्री राशन नहीं मिलता है तो उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर भी अब जोड़ा जाएगा। दोस्तों जैसे ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा वैसे ही आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आप मजदूर हैं, श्रमिक हैं और आपके पास राशन कार्ड है, तो आपको अपने राशन कार्ड को ई श्रम कार्ड से दोस्तों लिंक करवाना होगा। यदि फ्री राशन आपको मिलता है तो दोस्तों इसके अलावा अन्य और भी जो योजनाएं हैं जिनका लाभ सरकार सही समय पर ई श्रम कार्ड धारकों को देती है, वो भी लाभ आपको मिलेगा। यदि आपको फ्री राशन नहीं मिलता है तो भी दोस्तों आपको यहाँ पर राशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अवश्य ही अपने राशन कार्ड को श्रमिक कार्ड से लिंक करवा लें। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के राशन कार्ड की पहचान करने व जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उनके राशन कार्ड बनाए जाने के संबंध में दोस्तों ये नोटिस जारी हुआ है। जिन श्रमिकों ने ई श्रम पर पंजीकरण करवाया है उनका राशन कार्ड डाटा ई श्रम कार्ड से ऑनलाइन लिंक होना चाहिए, तो आपको लिंक करवा लेना है ताकि आपको इसके माध्यम से अनेक योजनाओं का लाभ मिल सके। राजस्थान के अंदर राशन कार्ड को लेकर के और भी खबर आप दे सकते हैं, फ्री राशन को लेकर के खबर देख सकते हैं। राशन कार्ड में मृत लोगों के नाम पर क्रॉस लगा करके डीलर हड़प रहे हैं राशन। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर ऐसे अनेक लोग हैं जो मृत हो चुके हैं, लेकिन जो राशन डीलर हैं जो राशन वितरित कर रहे हैं वो मरे हुए व्यक्ति के नाम के ऊपर क्रॉस लगा करके उनका जो राशन है वो फ्री राशन डीलर के द्वारा ही हड़पा जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से अनेक ऐसे ऐप पात्र हैं जिनका राशन उठाया जा रहा है। यदि इन लोगों को राशन ना दिया जाए तो अवश्य राजस्थान के अंदर जो 13 लाख पात्र परिवार हैं उनको भी फ्री राशन राजस्थान के अंदर मिल सकता है। दोस्तों अवश्य ही इस प्रकार की लगाम सरकार के द्वारा लगाई जानी चाहिए। दोस्तों यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर निकल करके आ चुकी है। प्रदेश में 13 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल खराब हुआ है, सर्वाधिक अजमेर जिले में हुआ है। खरीफ फसल 1 महीने तक 4,48,75,000 निवासी खसरों की हुई है गिरदावरी। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो अब की बार जमकर की बरसात हुई और बाढ़ आई, इसके कारण राजस्थान के अंदर जो खरीफ सीजन की फसल थी उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और दोस्तों सरकार ने इसके लिए कहा था कि जिनकी भी फसल खराब हुई है उन सभी किसानों को गिरदावरी करानी है। किसानों ने गिरदावरी करा दी है, लेकिन अभी तक किसानों के अकाउंट में मुआवजा राशि नहीं पहुंच पाई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि गिरदावरी में दर्ज किए गए खराबे के आधार पर ही किसानों को मुआवजा दिया जाता है, लेकिन अब तक अजमेर सहित कई जिलों में मुआवजे का जो राशि है वो वितरित नहीं हो पाई है। दोस्तों ये कब होगी इसके बारे में भी यहाँ पर हवाला दिया गया है। किसानों ने फसल की गिरदावरी की है, किसानों ने अपने मोबाइल फोन के जरिए फसलों की गिरदावरी की है। तो दोस्तों राजस्थान के जिन भी जिलों में और जिन भी किसानों ने फसल खराबा की जो गिरदावरी की है दोस्तों उनको बहुत ही जल्द राजस्थान के अंदर अब यहाँ पर अनुदान मिलने वाला है। खरीफ फसल गिरदावरी हो चुकी है, इसके आधार पर ही मुआवजा दिया जाता है। रिपोर्ट सरकार को भेजने की जरूरत नहीं है, ये पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। तो दोस्तों यहाँ पर गिरदावरी कंप्लीट हो चुकी है। सरकार की ओर से जैसे ही बजट उपलब्ध करवाया जाएगा वैसे ही पोर्टल के ऊपर
सभी किसानों के जो गिरदावरी हुई है उनके अकाउंट के अंदर ये मुआवजा की राशि डाल दी जाएगी। और दोस्तों जैसे ही डाली जाएगी वैसे ही वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राजस्थान में पालनहार योजना को लेकर के अपडेट आ चुकी है। जिन भी बच्चों की बकाया राशि चल रही है, किस्त चल रही है, उनको कब मिलेगी उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। पालनहार योजना समय पर सत्यापन नहीं होने से नहीं मिल रहा है लाभ। तो दोस्तों पालनहार योजना से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं और उनकी यदि किस्त बकाया चल रही है तो दोस्तों उसके लिए सरकार ने कहा है कि समय पर सत्यापन करवाया जाए। यदि आप सत्यापन नहीं करवाएंगे तो आपकी बकाया राशि नहीं मिलेगी और आगे भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ई मित्र से सत्यापन के बाद ही खाते में आती है राशि। यदि आप ई मित्र के माध्यम से सत्यापन करवाते हैं, नवीनीकरण करवाते हैं, तो आपके अकाउंट में बकाया जो राशि है वो भी आ जाती है और आगे भी हर महीने की किस्त आपके अकाउंट में आती रहती है। लेकिन जागरूकता के अभाव के कारण सत्यापन नहीं हो पाया और अनेक बच्चों की जो पालनहार योजना की किस्त है वो पेंडिंग चल रही है, नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई मित्र पर जाकर के जल्द नवीनीकरण करवाएं। तो दोस्तों जिन भी बच्चों की उम्र 6 साल से कम है वो बच्चे आंगनबाड़ी से अपनी पढ़ाई का प्रमाण पत्र लेकर के ई मित्र पर जाकर के अपडेट करवाएं और जिनकी भी उम्र 6 साल से अधिक है वो स्कूल से अपनी पढ़ाई का प्रमाण पत्र लेकर के आवश्यक रूप से दोस्तों ई मित्र पर जाकर के सत्यापन करवाएं, नवीनीकरण करवाएं ताकि उनको आगे भी पालनहार योजना की किस्त मिलती रहे और यदि बकाया किस्त है तो वो भी एक साथ उनके अकाउंट में डल सके। तो यदि आपकी भी दोस्तों किस्त बकाया है तो ई मित्र पर जाकर के आप सत्यापन करवाएं, नवीनीकरण करवाएं ताकि आपके अकाउंट के अंदर बकाया किस्त भी मिल सके और आगे की किस्त भी आ सके। साथ में दोस्तों आधार कार्ड के अंदर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ बदलने के लिए यानी कि दोस्तों जन्म तिथि बदलने के लिए भी एक लेटर जारी कर दिया गया है। आधार कार्ड में जन्म तिथि में बदलाव के नए नियम लागू हो चुके हैं। दोस्तों कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं वो भी आप जान लीजिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में जन्म तिथि में बदलाव के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब आधार कार्ड में जन्म तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आधार कार्ड में आप डेट ऑफ बर्थ के अंदर बदलाव नहीं करा सकते और यदि बदलाव होगा तो उसके लिए भी एक नियम यहाँ पर बताया गया है। केवल जन्म के 1 वर्ष या फिर आधार के नामांकन के बाद 1 वर्ष के अंदर ही आप केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करा सकते हैं, जन्म तिथि बदला सकते हैं। और इसके लिए भी बताया गया है कि ये बदलाव भी मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आप यदि आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ चेंज कराएंगे तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको इन नियमों का पालन करना होगा, वरना आपके आधार कार्ड के अंदर किसी भी प्रकार से आपकी जन्म तिथि को चेंज नहीं किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। लोन के ब्याज पर 2% अतिरिक्त अनुदान सरकार देना शुरू कर चुकी है। यानी कि दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से आप लोन लेते हैं तो दोस्तों आपको 2% ब्याज में अब और छूट दी जाएगी। केवल आपको 3% ही लोन पर ब्याज देना होगा। यदि आप भी पहले से पीएम विश्वकर्मा योजना से लोन ले रखे हैं या फिर आप अब इसमें लोन लेना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आप कोई भी काम अपना शुरू करना चाहते हैं और पीएम विश्वकर्मा योजना से लोन लेना चाहते हैं तो केवल आपको 3% लोन की राशि पर ब्याज देना होगा। 2% ब्याज की राशि सरकार की ओर से वहन की जाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लाभार्थियों के लिए उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज पर 2% अतिरिक्त अनुदान देने का यहाँ पर फैसला सरकार की ओर से लिया गया, आदेश दिया गया है। अब लाभार्थियों को केवल 3% ब्याज ही देना होगा। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया है कि पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण प्राप्त लाभार्थियों के लिए ये घोषणा की गई है। योजना में भारत सरकार के द्वारा कारपेंटर, बोट मेकर, शस्त्रसाज, लोहार, हैमर एंड टूलकिट मेकर, लॉक स्मिथ, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार और चर्मकार एवं फुटवियर आर्टिजन्स, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, गुड़िया खिलौना निर्माता, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और फिशिंग नेट मेकर संबंधित जो भी 18 प्रकार के दस्तकार हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप इन 18 प्रकार के कामों से जुड़े हुए यदि दस्तकार हैं, कामगार हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लोन ले सकते हैं और 3% ही केवल आपको ब्याज उस लोन की राशि पर देना होगा। साथ में दोस्तों बिजली को लेकर की भी बड़ी खबर आ चुकी है। बिजली के लिए भी एक नई योजना शुरू कर दी गई है। ऊर्जा विभाग ने 2023 तक बकाया की
अमनेस्टी स्कीम निकाली है। दोस्तों, कटे बिजली कनेक्शन की पूरी बकाया राशि देने पर ब्याज और पेनल्टी माफ होगी। तो दोस्तों, सरकार की ओर से बिजली को लेकर के अमनेस्टी योजना शुरू कर दी है। क्या योजना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। ऊर्जा विभाग की ओर से बकाया राशि जमा कराने पर अमनेस्टी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ता 31 दिसंबर 2023 तक कटे कनेक्शन की बकाया राशि एकमुश्त 31 दिसंबर 2023 तक बिना ब्याज और पेनल्टी के जमा करा सकता है। तो दोस्तों, यदि 31 दिसंबर 2023 से पहले आपका कनेक्शन बकाया बिल के कारण कट गया था, तो दोस्तों यदि आप अपना बकाया बिल पूरा जमा करवाते हैं तो दोस्तों आपको न तो पेनल्टी देनी होगी और न ही आपको ब्याज देना होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने इसके लिए छूट दे दी है। यह योजना सभी श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी। उपभोक्ता बकाया राशि एक मुश्त जमा करा करके ब्याज और पेनल्टी में छूट ले सकता है, अर्थात उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई भी ब्याज उसको बकाया बिल का नहीं देना होगा। दोस्तों, राजस्थान के अंदर इस अमनेस्टी योजना को जयपुर, जोधपुर, अजमेर तीनों जो विद्युत वितरण निगम है उनके सभी उपभोक्ताओं के लिए शुरू किया गया है। यदि ऐसा उपभोक्ता कोई भी है तो एक साथ यदि बकाया राशि जमा कराता है तो उसको ब्याज भी नहीं देना होगा, पेनल्टी भी नहीं लगेगी और वो वापस से अपना जो बिजली का कनेक्शन है उसको भी वो जुड़वा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो कृषि कनेक्शन है उनके लिए भी नीति के आधार पर वो भी यदि बिजली का बकाया बिल जमा करवाते हैं तो उनको छूट दी जाएगी और उनको बिजली का कनेक्शन भी यहाँ पर दे दिया जाएगा। साथ में दोस्तों, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका एक नया कार्ड बनेगा जिसकी सरकार की ओर से अपडेट जारी कर दी गई है। अपार कार्ड बनेगा। कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की बनेगी यूनिक आईडी। ड्रॉप आउट रोकने के अंदर ये कार्ड मदद करेगा और छात्रों की पहचान भी इसके माध्यम से सशक्त हो पाएगी। तो दोस्तों, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका अपार कार्ड बनेगा और इस अपार कार्ड के अंदर बच्चों का जो आधार कार्ड है उसको भी अपडेट किया जाएगा। इस अपार कार्ड के अनेक फायदे होंगे जिसके बारे में बताया गया कि पूरे देश में छात्रों के लिए एक देश एक छात्र छात्रा के रूप में एक कार्ड काम करेगा और स्कूलों के बीच बच्चा यदि ट्रांसफर करेगा तो उस प्रक्रिया को भी इसके माध्यम से आसान बनाया जाएगा और अपार आईडी के जरिए छात्रों की पहचान हो सकेगी। अपार आईडी न सिर्फ जिंदगी भर काम आएगी बल्कि शिक्षा संसाधनों तक पहुंच भी आसान बनाएगी। तो आपकी भी यदि पढ़ने वाली छात्र छात्रा हैं तो उनका अब अपार कार्ड बनेगा जिसके अंदर बच्चों की हर किसी प्रकार की जो भी कोई तमाम सूचनाएं होंगी वो इसके अंदर अब दर्ज हो सकेंगी। तो दोस्तों, ये सभी योजनाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी इस वीडियो में ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो आप लाइक अवश्य करें और वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड करें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।